गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.24। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन परस्पर रिएक्ट होते हैं और अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला काम एट फर्स्ट हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 2, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 1, तो यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 6, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। देखिए, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दे दी गई है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। आपको अमोनिया का मास कैलकुलेट करना है। प्रोड्यूस्ड इफ 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट है जो अनरिएक्ट बचेगा, शेष रहेगा। और नंबर थर्ड, इफ यस, और यदि है तो विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। वो कौन सा है और उसका मास क्या होगा। देखिए, तो शुरुआत करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो एट फर्स्ट, मास ऑफ डाइनाइट्रोजन इज इक्वल टू दे रखा है 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। इट मीन्स 2000 ग्राम। तो डाइनाइट्रोजन हमें कितनी दी गई है, 2000 ग्राम। रिएक्ट्स विद मास ऑफ डाइहाइड्रोजन 1.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। इट मीन्स 1000 ग्राम। Will any of the two reactants remain unreact। इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट होगा जो अनरिएक्ट रहेगा और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और इन दोनों के मध्य रिएक्शन के फलस्वरूप जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगी वो अमोनिया का मास क्या होगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइकियोमेट्री की। नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14 और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, 2। तो 14 इंटू 2 28 ग्राम। देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14 ग्राम, तो N2 का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 6, तो टोटल कितने, 6 ग्राम। नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, टोटल हुआ 17। अमोनिया की कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, तो 34 ग्राम। चलते हैं आगे। देखिए, हम जानते हैं स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग चलें तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट होती है, 6 ग्राम से। तो देखिए
28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 ग्राम। सो हमें दिया गया है कितना मास ऑफ डाई नाइट्रोजन कितना है 2000 ग्राम, इसलिए 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन लिख दो चाहे हाइड्रोजन लिख दो। तो कितनी हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, रिएक्ट होगी, देखिए 6 ग्राम डिवाइड बाई 28 ग्राम मल्टीप्लाई 2000 ग्राम। कैलकुलेट कर लें, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाई 28। 12,000 में 28 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 428.57 ग्राम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें जो 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन दी गई है वो डाई नाइट्रोजन मात्र और मात्र 428.57 ग्राम डाई हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है। तो फिर अनरिएक्ट डाई हाइड्रोजन कितनी बची? तो देखिए अनरिएक्ट डाई हाइड्रोजन, टोटल डाई हाइड्रोजन कितनी है 1000 ग्राम, और उसमें से 2000 डाई नाइट्रोजन से कितनी रिएक्ट हो रही है 428.57 ग्राम। 428.57 ग्राम। तो अनरिएक्ट डाई हाइड्रोजन कितनी शेष रही, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, घटा दिया जाए, तो देखिए ये मिला हमें 571.43 ग्राम। तो आपके पास में एक क्वेश्चन इसने पूछा था, विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्ट, यानी इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्ट बचेगा? तो उसका आंसर होगा डाई हाइड्रोजन। थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है, इफ यस, यदि हां तो विच वन, वो कौन सा है? डाई हाइड्रोजन है। एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, और बचे हुए का मास कितना है 571.43 ग्राम। तो रिएक्ट तो होगा इतना और शेष रह जाएगा इतना। आगे क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.00 into 10 to the power 3 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1.00 into 10 to the power 3 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। देखिए अब आपको सबसे पहले यहां कैलकुलेट, जो आपने कैलकुलेशन किए इसके अकॉर्डिंग ये देखिए कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है इन दोनों में से जो पूरी तरह कंज्यूम हो गया है, वो है आपका डाई नाइट्रोजन। 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन जब रिएक्ट हो जाएगा तब हाइड्रोजन सिर्फ रिएक्ट होगी 428.57 ग्राम। इसका मतलब एक्स्ट्रा जो रिएक्टेंट है वो तो कौन बचा है, डाई हाइड्रोजन, और फिनिश कौन हुआ है, डाई नाइट्रोजन। और हमेशा याद रखिए, जिस दिन मैंने आपको लिमिटिंग रीजेंट पढ़ाया था उस दिन बताया था कि किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो लिमिटिंग रीजेंट पर डिपेंड करता है। लिमिटिंग रीजेंट ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी का निर्धारण करती है। तो अब देखिए आगे चलते हैं कि 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन कितने ग्राम अमोनिया बनाती है 34 ग्राम। तो देखिए 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड अमोनिया इज इक्वल टू कितने ग्राम 34 ग्राम। 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 6 ग्राम से रिएक्ट होकर 34 ग्राम क्या बनाती है, अमोनिया। सो डाई नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2000 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड अमोनिया इज इक्वल टू 34 ग्राम डिवाइड बाई 28 ग्राम मल्टीप्लाई 2000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल
तो ये मिलेगा आपको 2428.57 ग्राम अमोनिया। तो वो आपसे पूछ रहा था कि अमोनिया कितने ग्राम बनेगी, तो अमोनिया बनेगी 2428.57 ग्राम। वैसे भी एक अंदाजा लगा सकते हैं, देखो कैसे। आपसे कहा था लिमिटिंग रीजेंट कौन हुआ, डाई नाइट्रोजन, जो पहले फिनिश हो गया पूरा का पूरा 2000 ग्राम, और एक्स्ट्रा कौन बचा, डाई हाइड्रोजन इतने ग्राम। इसका मतलब डाई हाइड्रोजन का कितने ग्राम रिएक्ट हुआ, ये। अब आप देखो 28 ग्राम जब डाई नाइट्रोजन 6 ग्राम डाई हाइड्रोजन से क्रिया करती है, रिएक्ट होती है, तो टोटल अमोनिया प्रोड्यूस होती है 34 ग्राम। टोटल ऐड ही तो किया है हमने। ठीक उसी प्रकार जब 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट होगी 428.57 ग्राम, तो आप बताइए 2000 प्लस 428.57 ग्राम तो कितना हो जाएगा, 2428.57 ग्राम अमोनिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए हमको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होता है कि आपका लिमिटिंग रीजेंट क्या है, और जो लिमिटिंग रीजेंट होता है वही आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी का निर्धारण करेगा। 1.25 हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 and 0.50 कैपिटल M Na2CO3 डिफरेंट। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन सुनिए, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 कैपिटल M Na2CO3 डिफरेंट, यानी किस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है आप तो ये बता दीजिए। देखिए 0.50 मोल Na2CO3 का मतलब क्या है, मीन्स क्या है, तो देखिए इसको कैलकुलेट करता हूं। पहले मोलर मास ऑफ Na2CO3 निकालिए, और मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। तो देखिए मोलर मास ऑफ Na2CO3, देखो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, तो 23 मल्टीप्लाई कितना 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3, 46 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 106 ग्राम। इट मीन्स 1 मोल Na2CO3 का जो मास है 1 मोल का, वो कितना है 106 ग्राम। ये है मोलर मास, और मोलर मास का मतलब कितने मोल का, 1 मोल का। तो देखिए आपसे कितने का निकलवाना चाहता है वो, 0.50 मोल का। तो हम जानते हैं, देखो 1 मोल Na2CO3 का जो मोलर मास है वो कितना है 106 ग्राम, इसलिए 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 का जो मास होगा वो होगा 106 ग्राम डिवाइड बाई 1 मोल इंटू 0.50 मोल। देखो मोल से मोल कैंसिल, पॉइंट हटा दें, 00 कितनी बार 2 बार, इसको कैलकुलेट कर दो 53 ग्राम। इट मीन्स 0.50 मोल Na2CO3 इज इक्वल टू 53 ग्राम Na2CO3। अब बात करते हैं 0.50 कैपिटल M Na2CO3। देखिए कैपिटल M ये रिप्रेजेंट करता है मोलरिटी को, और मोलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो
इसका मतलब है, देखो जब 1m Na2CO3 का मतलब क्या होता है कि Na2CO3 का 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। 1m Na2CO3 का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल Na2CO3 सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिसॉल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो आप बताइए फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 0.50 मोल किसका? Na2CO3 का 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। कितने में? 1 लीटर में। और 0.50 मोल का मतलब अभी निकाला है मैंने कितने ग्राम? 53 ग्राम। इट मीन्स 53 ग्राम Na2CO3 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है कि कितना? 53 ग्राम Na2CO3 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। आगे हम चलते हैं। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब तो मात्र क्या हुआ? 53 ग्राम Na2CO3। और इसका मतलब क्या हुआ कि 53 ग्राम यानी हाफ मोल Na2CO3 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। नेक्स्ट 1.26 if 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? देखिए ये कह रहा है कि डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन परस्पर रिएक्ट होते हैं। डाइहाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, डाइऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, परस्पर रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होकर के ये बनाते हैं वाटर वेपर। और वाटर वेपर यानी जलवाष्प का फॉर्मूला क्या है? H2O। सबसे पहला काम एट फर्स्ट हमको ये जो रिएक्शन दी गई है इसको बैलेंस करना है। और बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन या कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सबसे पहले हम चलते हैं इसकी स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। स्टाइकियोमेट्री के हिसाब से चले तो आप बताइए, आगे इसके जो लगा हुआ फिगर है ये वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन को भी शो करता है। मोल्स को तो शो करता ही है, मोल्स के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो आप बताइए डाइहाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 2। तो अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्री 2 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, आगे कोई फिगर है यहाँ, इट मीन्स 1। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 वॉल्यूम। तो मतलब क्या हुआ कि 2 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये परस्पर रिएक्ट होते हैं एंड प्रोड्यूस्ड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। यस। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? वाटर वेपर के कितने मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम्स बनेंगे? तो देखिए इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से क्रिया करके इसका वाटर वेपर का 2 वॉल्यूम देता है। तो इसके 10 वॉल्यूम इसके 5 वॉल्यूम से क्रिया करके जलवाष्प के वाटर वेपर कितने देगा? 10 वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कितना? 10 वॉल्यूम्स देगा। तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, पर किससे? नंबर 1, एक तो जो रिएक्शन दी गई है वो कैसी हो? बैलेंस हो, तो बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई हो। दूसरी, आपको जो रिएक्शन दी गई है उसकी स्टाइकियोमेट्री आनी चाहिए। जब तक स्टाइकियोमेट्री आपसे नहीं आती है आप इस सवाल को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.27। Convert the following into basic units. Convert the following
इंटू बेसिक यूनिट्स। आपको जो भी दिया गया है उसको किसमें, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। 28.7 पिकोमीटर। नेक्स्ट नंबर 2, 15.15 पिकोमीटर। नंबर थर्ड 25365 मिलीग्राम। देखिए बेसिक यूनिट क्या होगी, पिकोमीटर मीन्स मीटर, पिकोमीटर मीन्स बेसिक यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर। मिलीग्राम, तो मिलीग्राम पहले हम चेंज करेंगे ग्राम में और ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, क्योंकि बेसिक यूनिट हमारी क्या है, किलोग्राम। तो अब देखते हैं, आप बताइए यहां बेसिक यूनिट क्या है आपकी, मीटर। तो पिकोमीटर को किस में चेंज करेंगे हम, मीटर में। देखो 28.7 पिकोमीटर इनटू, बताइए आपको किसको हटाना है, पिको को। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ऐसे। तो सबसे पहले आप लिखो 1 पिको इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना, -12। अब आप बताइए इस नंबर को, जो फिगर आपको दिया गया है, जो वैल्यू आपको दी गई है, उसको यदि यूनिट फैक्टर से कैलकुलेट कर दें तो वैल्यू वही रहेगी। अब यूनिट फैक्टर में मैंने आपको बताया है, यदि आप किसी को हटाना चाहते हैं तो वो नीचे और जो लाना चाहते हैं वो ऊपर। तो आप बताइए इसका यूनिट फैक्टर कैसे बनाए, पिको हटाना है तो पिको कहां आएगा, नीचे। तो इसका यूनिट फैक्टर होगा 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाई 1 पिको। कर सकते हैं, आप बताइए पिको से पिको कैंसिल, तो ये हो गया 28.7 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। लेकिन अभी जो आपको रिजल्ट मिला है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस साइंटिफिक नोटेशन में जो कैपिटल एन की वैल्यू होती है वो 1 to 10 के मध्य होती है, बिटवीन 1 to 10। मीन्स जो डेसिमल है वो 1 नॉन जीरो डिजिट के आगे आनी चाहिए। तो आप इसको चेंज कीजिए, 2.87 इंटू 10 टू द पावर -12 तो रहेगा ही। अब आप देखिए डेसिमल 1 फिगर लेफ्ट साइड आई है, लेफ्ट साइड आने पर एक्सपोनेंट वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 2.87 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आपको वही पिकोमीटर है, वी नो दैट 1 पिको इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12। तो हल करते हैं, 15.15 पिकोमीटर इनटू, अब इसको यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, पिको हटाना है, पिको कहाँ आएगा, नीचे। बोलिए 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाई 1 पिको, पिको से सॉरी पिको से पिको कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 15.15 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। 15.15 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो 1.515 इंटू 10 टू द पावर -12 तो है ही। अब डेसिमल देखो, 1 फिगर लेफ्ट साइड जाने पर पॉजिटिव वैल्यू +1 मीटर, आंसर हुआ 1.515 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 25365 मिलीग्राम, और इसको अब आप बताओ बेसिक यूनिट में चेंज करना है तो मिलीग्राम इज कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। तो इसको हमको किस में लेके जाना है, किलोग्राम में। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका 25365 मिलीग्राम, और इसको हम चेंज करेंगे किसमें, किलोग्राम में। एट फर्स्ट हम किसको रिमूव करेंगे यहां से, मिली को। वी नो दैट 1 मिली इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, और किलो 1 किलो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। मिली 10 टू द पावर -3 के इक्वल और किलो 10 टू द पावर 3 के इक्वल। अब देखिए
2535 मिलीग्राम इज इक्वल टू 25365 मिलीग्राम। सबसे पहले किसको हटाएंगे हम? मिली को। यूनिट फैक्टर वहीं से देख के बताओ मिली कहाँ आना चाहिए? नीचे। बोलिए 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 1 मिली। मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। लेकिन हमको रिजल्ट किस में लेके आना है? बेस यूनिट में। और बेस यूनिट क्या है हमारी मास की? किलोग्राम। इनटू किलो कहाँ आना चाहिए? ऊपर, क्योंकि रिजल्ट लेके आना है। तो अब लिखिए यूनिट फैक्टर 1 किलो डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3। देखो मिली से मिली कैंसिल, तो 25365 इंटू 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का, यानी -3 किलोग्राम। तो डेसिमल आप सबको पता होना चाहिए, बताया गया है 1 फिगर के बाद में नॉन जीरो डिजिट के आगे या 1 to 10 के बिटवीन में रखेंगे। तो देखो 2 पॉइंट, पहले तो इसको कंप्लीट करो, 25365 इंटू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। तो साइंटिफिक नोटेशन में लाओ 2.5365। अब आप देखिए डेसिमल किधर चली, 1 2 3 4 4 फिगर्स लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड आने पर पॉजिटिव वैल्यूज, तो इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 4 किलोग्राम। बोलिए 2.5365 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम आंसर। तो इस प्रकार से हम बेस यूनिट में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। थैंक यू।